ममतामा की ममता की कहानी। हर औरत का एक सपना होता हंसता खेलता परिवार। यूस बच्चे बहुत पसंद था। शादी के साल भर बाद ही ज्योति की गोद हरी हो गई। घर में सब बहुत खुश था। ज्योति की खुशी तू जैसे सातवें आसमान पर थी। अब वह अपनी कोख में पल रहे बीज के लिए मातृत्व को महसूस करने लगी थी। पर नियति ने ज्योति के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ असामान्यताओं के चलते उसका गर्भपात हो गया। ज्योति तू जैसे टूट ही गई। उसके सारे सपने बिखर कर रह गए। जब वह अस्पताल ऐसे ही घर आई तो यूं एहसास हुआ कि सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि परिवार के लोग भी बदल गए हैं। अभी वह अपने बच्चे को खोने के दुख ऐसे ही, अपनी शारीरिक पीड़ा ऐसे ही उबर भी नहीं पाई थी कि सास के तानों ने कचोटना शुरू कर दिया। अब तो सवालों का मकरजाल हमेशा उसके आसपास बना रहता। धीरे धीरे समाज का एक घिनौना रूप उसके सामने आने लगा। एक ऐसा समाज जिसमें सिर्फ औरतें थी उससे सवाल करने वाली। यूं ताने देने वालों में कोई पुरुष नहीं था। एक दिन ज्योति की सास ने घर आए उसके माता पिता को काफी खरी खोटी सुनाई। उस रात ज्योति ने भगवान ऐसा ही कहा, हे प्रभु, एक स्त्री इतनी विद्रूप इतनी निर्दयी कैसे हो जाती है। एक स्त्री एक माँ होने के नाते तू कम ऐसा ही कम वह मेरा दुख समझ सकती है, पर वह तू मुझे माँ न बन पाने की सजा दे रही है। बच्चे की चाह में ज्योति ने कोई अस्पताल कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, न ही शरीर में ऐसी कोई जगह ही छूटी थी जिसमें सुई चुभने की वेदना न हो। पर असल वेदना तो उसके मन मस्तिष्क में छुपी हुई थी। समाज का डर, माता पिता के अपमान का डर, बांझ कहलाए जाने का डर, इन सब के बीच वह अपनी मातृत्व की पीड़ा को भूल गई। इसी तरह 7 साल बीत गए। जीवन में आया तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीमेंट ऐसा ही बना बांध भी कई बार पानी में आए तूफान को रोकने में असमर्थ होता है। फिर ज्योति तू हार मांस की बनी थी। विचारों के तूफान को वह रोक नहीं पाई। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पति ने आकर संभाला और कहा, जो बच्चा दुनिया में नहीं है उसके लिए तुम जान दे रही हो। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए अधिक अनमोल हो। उस दिन ज्योति और उसके पति ने एक बच्चा गोद लेने का निर्णय लिया। घर में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था। उस दिन सृष्टि अनाथाश्रम की कागजी कार्रवाई पूरी करने गई तो उन लोगों ने यूस इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट लाने को कहा। सर्टिफिकेट लेने के लिए वह अपने डॉक्टर के पास गई तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। जब वह सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकली तो पूरी तरह ऐसे ही खाली थी। बहुत रोई थी उस रात ज्योति। रो रोकर अपने भीतर के मैल दुख सबको धो दिया उसने, यहाँ तक कि अपने कलंकित मातृत्व को भी। अगले दिन जब घर वालों को इस बात का पता चला तो सास आस पड़ोस की महिलाओं के साथ चौपाल लगाकर बैठ गई। वह सबको कह रही थी, खुद ऐसा ही हो नहीं पाया तो अब पता नहीं किसका पाप उठाकर घर में ला रही है। हमेशा चुप रहने वाली ज्योति उस दिन बोल ही पड़ी, आप लोग मुझे इस तरह क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज उन स्त्रियों को तो कुछ नहीं कहता जो अपनी गलती छिपाने के लिए गर्भपात कराती है या फिर जन्म देने के बाद अपने बच्चे को किसी अनाथाश्रम कचरे या गटर में छोड़ देती है। आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि मैंने अपनी मर्जी ऐसे ही यह बांझपन नहीं अपनाया। मातृत्व के लिए कोख की नहीं बल्कि ममता की जरूरत होती है। आज मैंने अपनी पीड़ा को पहचाना है। मैं किसी और की नहीं बल्कि अपने मातृत्व की क्षुधापूर्ति करना चाहती हूँ। इतना कहकर वह आत्मविश्वास के साथ समाज की नकारात्मकता को पीछे छोड़